हेलो माय डियर्स, मेरिट मार्क एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर भी है। आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। बस आप ध्यान रखना है जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन एसिड। हम एसिड किसको कहते हैं? जो ये एसिड है ना, ये एक सब्सटेंस होता है जो सोअर एंड टेस्ट होता है। क्या होता है? सोअर एंड टेस्ट होता है। आपने लेमन तो खाया होगा। जो वो लेमन का जिस तरह वो टेस्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं सोअर। तो ये एसिड क्या होता है? ये सोअर एंड टेस्ट होता है। अब जो सोअर एंड टेस्ट होता है वो क्या होता है? एसिड। ये बात याद रखना। ये इसकी पहली डेफिनेशन है। अगर आपको एग्जाम में आएगा, बोलेंगे कि एसिड की डेफिनेशन क्या है, आप बोल सकते हो कि सोअर एंड टेस्ट। एसिड वो होता है जो सोअर एंड टेस्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि जिस तरह क्या है लेमन। लेमन क्या होता है? वो सोअर एंड टेस्ट होता है। आप लोगों ने तो लेमन खाया होगा। और एक डेफिनेशन है इसकी, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो लिटमस पेपर है, ये क्या करता है? एसिड क्या करता है? ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। ये किसकी खासियत होती है? एसिड की खासियत होती है। ये याद रखना। पहली डेफिनेशन मैंने बताया, एसिड होता है सोअर एंड टेस्ट। दूसरा मैंने क्या बताया? मैंने बताया जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, ये पेपर आप देख लो यहाँ पे। जब आप इसको एसिड में डिप करोगे, ब्लू लिटमस पेपर को जब आप किस में डिप करोगे? एसिड में डिप करोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये किस में टर्न हो जाएगा? रेड में। दो डेफिनेशन मैंने बता दी। और मैं क्या बता सकता हूँ? जो न्यूट्रलाइज करे बेस को। जब एसिड किसके साथ मिलता है? बेस के साथ, तो वो क्या बनाता है? साल्ट। तो यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, वो एसिड जो न्यूट्रलाइज किसको करे? बेस को करे, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। देखो, तीन डेफिनेशंस मैंने बता दिए फिलहाल। इसके और भी डेफिनेशंस मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखो। पहली डेफिनेशन मैंने ये बताई कि जो क्या हो? सोअर एंड टेस्ट। जो क्या हो? सोअर एंड टेस्ट, जिसमें मैंने एग्जांपल लेमन की बताई। दूसरा मैंने क्या बताया? मैंने बताया जो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करे? रेड में कन्वर्ट करे। जब आप ब्लू लिटमस पेपर को किस में डिप करोगे? एसिड में डिप करोगे, तो वो कैसे, वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा? वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो क्या करे? जो न्यूट्रलाइज करे किसको? बेस को। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब एसिड किसके साथ मिलता है? बेस के साथ मिलता है, तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट। उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ आया? अब जो ये एसिड्स होती है ना, इनका पीएच क्या होता है? लेस देन 7। यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। जिनको 7 से नीचे क्या होता है? पीएच होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एसिड। अब आप बोलोगे सर पीएच क्या होता है? ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। पीएच क्या होता है हमें डिटेल पढ़ना है आगे कि पीएच क्या होता है। फिलहाल आप ये याद रखो, जिनका पीएच किससे कम होगा? 7 से कम होगा, उसको हम बोलते हैं एसिड। ये याद रखना। अब जो ये एसिड है ना, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है वीक एसिड, दूसरा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप बताओगे सर वीक एसिड क्या होता है? वीक एसिड क्या होता है? मान लो आपने 10 मॉलिक्यूल लिए। कितने मॉलिक्यूल लिए? 10 मॉलिक्यूल लिए। जब आप ये 10 मॉलिक्यूल्स खाली 7 मॉलिक्यूल में ही कन्वर्ट, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएंगे 7 में। इसमें 7 ही ब्रेक डाउन हो जाएंगे, 3 ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ऐसे याद रखना। मैं बोल रहा हूँ वीक एसिड्स क्या होते हैं। मैंने बोला मान लो आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें से खाली 7 ही ब्रेक हो गए। किसमें? इंडिविजुअल आयन्स में। तो जो ये 7 ही ब्रेक होना, कंप्लीटली जो ब्रेक ना हो, उसी को हम बोलते हैं वीक एसिड्स। समझ आया? मैं बोल रहा हूँ वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते। किसमें? इंडिविजुअल आयन्स में। अब मैंने बताया कि मान लो आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, उसमें खाली 7 ही ब्रेक हो गए। किसमें? इंडिविजुअल आयन्स में। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे इंडिविजुअल आयन्स में। अब एग्जांपल के लिए मैंने बताया, मान लो आपने 10 मॉलिक्यूल्स लिए, वो 10 ही 10 के, मतलब जो 10 आपने लिए, वो 10 के 10 ही किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इंडिविजुअल आयन्स में। उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक एसिड्स की एग्जांपल क्या क्या है? एक तो है H2CO3 कार्बनिक एसिड, और क्या है? SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अब स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी एग्जांपल्स क्या है? एक तो है HCl, और है सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या है? नाइट्रिक एसिड भी इसकी एग्जांपल्स है। इसमें और एक याद रखना, ऑर्गेनिक एसिड्स भी क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। याद रखा?
ये आज का पहला टॉपिक था जिसका नाम था एसिड। कल हम पढ़ेंगे बेस क्या होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।